चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के अमेठी में शुक्रवार को एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने रोजगार, महंगाई, किसान और महिलाओं के मुद्दे पर बात की और सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, किसानों के लिए छुट्टा जानवर भी अहम मुद्दा है। प्रियंका ने कहा कि अगर आप गलत सरकार चुनेंगे तो अगले 5 साल तक पछताएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा वे कह रहे हैं कि संज्ञान नहीं है, रूस युद्ध का संज्ञान है पर इसका संज्ञान ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बोरा राशन दे दिया, मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और कुछ पैसा खाता में दे दिया और इनकी जिम्मेदारी खत्म। आपने इनकी आदत डाल दी है कि धर्म और जाति की बात करेगी, ध्रुवीकरण करते सत्ता में आएंगे। ये बीजेपी नहीं, ये आदत आपने डाली है। आप अगर गलत पार्टी को चुनेंगे तो आप 5 साल तक पछताएंगे। ये साजिश है इन राजनीतिक दलों की आपको गरीब रखने की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर गेहूं की कीमत 2500 रुपए क्विंटल की जाएगी, किसान का कर्ज माफ किया जाएगा, बिजली बिल माफ किया जाएगा और कोरोना के दौरान बकाया माफ किया जाएगा। हर जिले में महिला बेटियों के लिए एक पाठशाला बनाएंगे, पुलिस में 25% महिला होगी, हर अस्पताल में महिला डॉक्टर और नर्स होनी चाहिए। कानून लाएंगे कि हम हर महिला के खिलाफ अत्याचार हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा 2014 में पीएम मोदी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दूंगा, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। वह कहना चाहते थे कि 70 साल बाद अंबानी अडानी के लिए कुछ नहीं हुआ है। पूरा यूपी जानता है कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज है, वोट देने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। काला कानून लाने का लक्ष्य किसानों से छीनकर अरबपतियों को दिया जाने का था। कांग्रेस नेता ने कहा उन्होंने करोड़ रुपए देकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चोरी कर ली। मध्य प्रदेश की सरकार, गोवा की सरकार और अरुणाचल की सरकार चोरी करते हैं। देश के अरबपति देश को रोजगार नहीं देते बल्कि छोटे दुकानदार, व्यापारी को देते हैं, जिनको मोदी सरकार ने तोड़ दिया। आने वाले समय में बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, चाहे जितना पढ़ा लो पर रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की और कांग्रेस की सरकार आने पर तमाम योजनाएं लागू करने का वादा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो से पहले अखिलेश ने समर्थकों को संबोधित भी किया है और राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट ले रही भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपना बताकर पीठ थपथपा रही। उन्होंने भूमि खरीद बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राम के नाम पर लूट हो रही है। अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का वादा करते हुए कहा कि अयोध्या का विकास इस तरीके से किया जाएगा कि व्यापारी को नुकसान ना हो। जिन लोगों की जमीन ली जाएगी उन्हें सर्कल रेट बढ़ाकर 6 गुना अधिक कीमत दी जाएगी। यह पवित्र नगरी है, पुण्य की धरती है। घर का टैक्स और पानी का टैक्स पूरा माफ होगा, 300 यूनिट बिजली भी माफ होगी। अयोध्या धार्मिक नगरी है, इसका संरक्षण और जो हमारी परंपरा है उसके तहत अयोध्या नगरी का विकास करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपना मान रहे हैं। हम सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सपा सरकार ने 2 साल के अंदर 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाकर दिखा दिया। अभी पीएम जिस पर उतरे थे उसे भी समाजवादी पार्टी ने बनाया था। उन्होंने बनाए होते तो गुजरात में क्यों नहीं बना लिया? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वोट लेने के लिए राम मंदिर का निर्माण की धीमी गति से कराया जा रहा। यूपी के सियासी रण में लगातार हमलों और आरोपों का दौर जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ से राहुल प्रियंका के बीच मतभेद की बात को लेकर एक बार फिर से जवाब दिया। आज प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अमेठी के साथ पारिवारिक रिश्ता है, इस रिश्ते को हम उम्र भर निभाएंगे। कांग्रेस वाली अमेठी कांग्रेस वाली ही अमेठी रहेगी। राहुल प्रियंका की फोटो के साथ कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि मतभेदों की बात करते हैं जो वे
जलन बरकरार रखिए, क्योंकि हम तो जलवे और मोहब्बत बरकरार रखेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वे कहते हैं कि हमारे 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है, तो उनका वास्तव में मतलब था कि इन 70 वर्षों में अंबानी अदानी के लिए कुछ नहीं हुआ है। याद रखें, भारत से सबसे बड़े अरबपति रोजगार नहीं देते, छोटे दुकानदार, व्यापारी और किसान रोजगार पैदा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के रोजगार क्षेत्र की रीढ़ पीएम नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों ने तोड़ी है। राहुल बोले कि आप देखे होंगे कि आने वाले समय में इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आप जितना चाहे उन्हें पढ़ा ले। कोविड-19 के दौरान किसी ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन आपने गंगा में 100 देखे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री आकर वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे। पूरा जानता है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया और फिर 3 काले कानून लागू किए। इन कानून का लक्ष्य था कि जो आज किसानों को मिलता है वह उनसे छीनकर भारत के सबसे बड़े 4 से 5 अरबपतियों को दे दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर दिल दिमाग पर हावी है और इसलिए विरोधी दलों की दाल नहीं गल पा रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतदान होने हैं और शुक्रवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, देश में पूर्ण राजनीति, लचर कानून व्यवस्था, रोजगार के अभाव में पलायन की मजबूरी व लवारिस पशु आदि ज्वलंत मुद्दे लोगों के दिल दिमाग पर हावी होने से विरोधी पार्टियों की दाल यहां सही से नहीं गल पा रही। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि बसपा जनहित और कल्याण के नीति मुद्दों पर यह चुनाव लड़ रही ताकि सही नीयत व नीति से काम करे, राज्य में 2007 से 2012 की तरफ अच्छे दिन ला सके। उन्होंने दावा किया कि लोगों को बसपा पर ही भरोसा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की सराहना करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अपनाने और लागू करने का आग्रह किया। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा, हम केंद्र से पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने का आग्रह करते हैं। यह योजना कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई थी। उन्हें समझना चाहिए कि कांग्रेस ने हमेशा उन्हें हितों की रक्षा की है और इसका एक उदाहरण राजस्थान में अशोक गहलोत जी का निर्णय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1953 से वेतन आयोग को स्पष्ट रूप से लागू किया। हालांकि आजादी के बाद पहली बार वाजपेयी के शासन में 2003 में वेतन आयोग लागू नहीं किया गया था। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने संवाददाताओं से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1 जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बंद करके उनकी पेंशन की जिम्मेदारी किसी संगठन को दे दी है। वह संगठन बाजार में पैसा लगाकर कर्मियों की पेंशन निर्धारित करता है, यानी सरकार ने अपने ही कर्मियों की पेंशन से पल्ला झाड़ लिया। राजस्थान के चौथे बजट में वर्ष 2022 से 23 के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए अगले वर्ष से शुरू होने वाली एपीए योजना की बहाली की घोषणा की। पिछली पेंशन योजना के अनुसार प्रत्येक माह कर्मचारियों का वेतन 10% और इसके समकक्ष राशि सरकार द्वारा एनपीएस में निवेश की जाएगी। हालांकि जब जनवरी 2003 में राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी तो यह एक विदेश आधारित पेंशन प्रणाली थी। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं ने कांग्रेस में एकता के मंत्र का जाप किया। राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धरामैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटेगी। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल बचा है। यहाँ कांग्रेस की वापसी के लिए अच्छा माहौल है, क्योंकि जब से भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए सत्ता में लौटी है उसने यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराए जो लोग इस सरकार को श्राप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने और चुनाव जीतने और सत्ता में वापस आने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बैठक बुलाई थी। राहुल गांधी को संदेश मिला है कि पार्टी में हर कोई राज्य में एक साथ काम कर रहा है
और पार्टी सत्ता में वापस आएगी। हम सभी एक साथ काम कर रहे हैं, कोई मतभेद नहीं। भाजपा यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि मतभेद है, यह सच नहीं है। चूंकि हम एक लोकतंत्र पार्टी है, इसलिए मतभेद हो सकते हैं। शिव कुमार ने कहा कि लगभग 15 राज्य कांग्रेस नेताओं ने पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और के.सी. वेणुगोपाल की उपस्थिति में राहुल गांधी से मुलाकात की। हमने उन्हें कर्नाटक में सियासी माहौल और पार्टी के संगठनात्मक मामलों के बारे में जानकारी दी। हमारे पास 1 साल का समय है और हमें राष्ट्रीय रणनीति में बदलाव, राज्य के लोगों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों के सामने जाने के लिए कहा गया। नेताओं को मैदान पर अधिक समय बिताने के लिए कहा गया। पार्टी को सत्ता में वापस लाना हमारा कर्तव्य है और हमने साथ काम करने का वादा। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना को लागू करने की कांग्रेस की पद यात्रा 27 फरवरी को रामनगर से शुरू होगी और 3 मार्च को बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज ग्राउंड में समाप्त होगी। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।